सर्वप्रथम अपने इष्ट बाबा महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिता, अपने समस्त पितृ, अपने सब गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज इस कथा में आए हुए आप सभी यजमानों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज इस कथा का आयोजन हमारे यजमान आदरणीय श्री अनिल दीवान जी और उनका समूह परिवार, उनके दादा श्री देशराज जी जिनकी ये आगे पीढ़ी चली आ रही है, जिनमें इनके भाई हैं, इनके चाचा जी आदरणीय पिता तुल्य श्री विश्वामित्र दीवान जी हैं और दीवान जी हैं और समस्त उनके परिवार भी इस कथा में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और ऐसा वर्णित है शास्त्रों में कि ये जो 15-16 दिन हैं, यहाँ पे पितृ जो हैं वो अपनी तृप्ति के लिए या कुछ इच्छाएं जो उनकी इस जन्म में अधूरी रह जाती हैं, वो उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपने आगे की पीढ़ी से कुछ न कुछ आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। इसी कारण से हमें श्राद्ध, तर्पण ये हम करते हैं। हम सबके हृदय में, मनों में एक धारणा है कि जो श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध केवल पितरों के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो बहुत समय से कुरीति चली आ रही है कि जहां हमने श्राद्ध शब्द का प्रयोग कर लिया तो वहां पर हमें लगता है कि मृत लोगों के लिए है। पर वास्तव में जानते हैं, जो श्राद्ध है, शास्त्रों में जो श्राद्ध का अर्थ है, श्राद्ध अर्थात श्रद्धा से किया गया कर्म। भैया इसको माइक को थोड़ा सा सही करें। श्राद्ध अर्थात श्रद्धा से किए जाने वाला कर्म। और जो हमारे पितृ हैं, हम उनके लिए, उनके निमित्त जो भी कर्म करते हैं उसी को श्राद्ध बोला जाता है। विज्ञान आज इस चीज को स्वीकार करता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा ब्रह्मांड एक बाहर है वैसा ही ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। लेकिन विज्ञान इसको नकारता था। आज मिल्की वे की चर्चा हो रही है, मिल्की वे के ऊपर बातें हो रही है। तो जो मिल्की वे है वो वही है जहां पर अलग लोगों की बात की गई है। तो पितृ भी हैं, वो पितृलोक में हैं, लेकिन इन 16 दिनों में वो इस पृथ्वी पर आते हैं। आप जानते हैं चातुर्मास का अर्थ क्या होता है? चातुर्मास, हम सब बोलते हैं चातुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन चातुर्मास ऐसा नहीं है कि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए जितने त्योहार आते हैं, जितने फेस्टिवल्स आते हैं, सारे चातुर्मास के अंदर ही आते हैं। आप कृष्ण जन्माष्टमी ले लीजिए, आप गणपति जी का विसर्जन जब करते हैं, हम गणपति जी को घर पर लेकर आते हैं, वो भी चातुर्मास में आता है। और सबसे बड़ी बात, श्रावण मास चातुर्मास का पहला मास है, तो वो भी भगवान शिव के निमित्त है। तो ये अशुभ नहीं हो सकता, केवल हमारे समझने में थोड़ा सा अंतर है। चातुर्मास जो है वो ये 4 महीने हैं जहां पर हमें तन से, मन से, भावनात्मक रूप से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना है। तो जितने भी ऋषि मुनि हैं वो भी अपने आश्रमों से निकल करके तपस्या के लिए जाते हैं कि इस अवधि में हमें तप करना है। तो चातुर्मास का ये अर्थ है। लेकिन चातुर्मास को जोड़ के देखा जाता है कि शुभ कार्य नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है, हम सब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हमने सब ऐसी भ्रांतियों को जो है वो समाप्त करना है। तो चातुर्मास अशुभ नहीं है, चातुर्मास बहुत शुभ है। बहुत सारी चीजें चातुर्मास के भीतर ही आती हैं। और ये चातुर्मास में जो पहला मास है ना भगवान शिव का, तो शिव पुराण में भी कथा आती है
भगवान शिव की श्रावण मास में ही क्यों पूजा होती है, वैशाख में या आषाढ़ में क्यों नहीं होती विशेष पूजा? क्योंकि ऐसा वर्णित है कि जब माँ पार्वती ने तपस्या की थी भगवान शिव की, और जब भगवान शिव माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद विवाह आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है या ये अवसर दिए हैं कि आप इस जन्म के ही आप अपने जो कर्म हैं जिनके कारण आप परेशान हैं, ज्ञात अज्ञात रूप से हमारे से पाप कर्म होते हैं, जो केवल इस जन्म का नहीं, इससे पहले हमारे जितने भी जन्म हुए हैं, केवल मात्र तर्पण से, भाव से, तर्पण से और समर्पण से हम अपने पूर्व जन्म के पाप से भी मुक्त हो सकते हैं। तो श्राद्ध का इतना महत्व है। जब हमारे कोई भी, अब जैसे हम श्राद्ध कर रहे हैं, तो जो भी हमारे इन बड़े बुजुर्ग शरीर को छोड़ करके जाते हैं, तो ये निश्चित है कि ज्ञात अज्ञात रूप से, अज्ञानतावश हमारे से बहुत सारे अनुचित पाप कर्म होते हैं। और ऐसा गरुड़ पुराण में भी वर्णित है कि जब उनसे ऐसे कुछ पाप कर्म होते हैं तो उनकी मुक्ति नहीं होती। बहुत बार हम भी मंदिर में जाते हैं, हम बोलते हैं आज हमारे को सपने में हमारे बड़े बुजुर्ग आए थे, वो ये बोल रहे थे। वास्तव में वो एक संकेत है, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे कुछ चाहिए। तो वो अतृप्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के साथ उनकी कुछ इच्छाएं रहती हैं और वो सभी इच्छाएं तृप्त नहीं होती। तो वो अतृप्त इच्छाओं के कारण वो पितृलोक में रहते हैं, उनको दूसरा शरीर नहीं मिल पाता। और वो दूसरा शरीर इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि इस पृथ्वी पर जो उनकी पीढ़ी के, उनके कुल के जो आगे के लोग हैं, वो जब तक उनके लिए कोई श्राद्ध कर्म नहीं करते तब तक उनकी गति नहीं होती। इसीलिए मृत्यु के पश्चात जितना भी हम कर्मकांड करते हैं, चाहे हरिद्वार में जाकर के हो या हम गया जी या पेहवा जी में जाकर के जो पिंडदान करते हैं, इसका यही कारण है कि इस शरीर से, इस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया और इस शरीर से अज्ञानतावश जो भी पाप कर्म हुए हैं, इन कर्मों, इस कर्म कांड के द्वारा उनका जो आगे का जीवन है, आगे की जो यात्रा है, वो सुखद हो। वास्तव में जो भी हम ये कर्मकांड करते हैं उसके पीछे का कारण यही है। तो आज भी हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इसी उद्देश्य के साथ कि हमसे जो इस जीवन में नहीं है लेकिन हमारे पितृ हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, और सिर्फ दादा, पिता और माता ही नहीं, इसके साथ साथ जितने भी हमारे पितृ हैं जिनका नाम हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये एक आयोजन है, एक निवेदन है उनके लिए कि वो वहां यहाँ पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें और इस कुल के किसी भी सदस्य से ज्ञात अज्ञात रूप से कोई भी ऐसा कुछ पाप कर्म हुआ हो या उनसे हुआ हो, तो इस पाठ से वो इस चीज से मुक्त हो जाए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि पितरों की गति करनी है या हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ अशुभ प्रभाव है या हमारे बड़े बुजुर्ग दुखी हैं, कि घर में शांति नहीं है, तो गीता का पाठ करना, भागवत का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हम यहाँ पे गीता का पाठ करेंगे। और केवल हमने पाठ को सुनना नहीं है, उसको श्रवण करना है। क्योंकि सुना तो कानों से जाता है, लेकिन श्रवण जो है वो हृदय से किया जाता है। तो जब आप भावनात्मक रूप से एक एक शब्द के भाव को, उसके अर्थ को, केवल शब्द को नहीं, उसके भाव को समझेंगे, तो आप ज्ञान से जागृत होंगे और कहीं ना कहीं पे आपके पितृ भी जो है वो तृप्त होंगे। क्योंकि उनके लिए कर्म करना आपका नैतिक धर्म है। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अपने आप को विमुख नहीं कर सकते। तो सदैव ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी हमें क्यों मिली है? आइए इस गीत के माध्यम से, ये जिंदगी मिली है और दिन चार के लिए थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए, थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। ये जिंदगी मिली है शुभ काम के लिए, थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए, प्यारे थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए।
छोड़ी, कुछ कसर नहीं है छोड़ी। तूने पाई पाई जोड़ी, कुछ कसर नहीं है छोड़ी। हम लोग जोड़ते ही जोड़ते हमारा कब समय निकल गया पता नहीं चलता। तूने पाई पाई जोड़ी, कुछ कसर नहीं है छोड़ी। अंत समय में जाए तेरे संग न फूटी कौड़ी। अंत समय में जाए तेरे संग न फूटी कौड़ी। इसलिए कुछ धर्म कर्म भी कर लो, कुछ धर्म कर्म भी कर लो उस पार के लिए। थोड़ा समय निकालो श्री राम के लिए। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। ये जिंदगी मिली है शुभ काम के लिए। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें मानव का तन अनायास ही मिल गया। ये मिलता कब है? कुछ थोड़े कर्म किए तूने जो मानव तन है पाया। कुछ थोड़े कर्म किए तूने जो मानव तन है पाया। तुलसीदास भी इसी चौपाई में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ये मानव देह जो है इसके लिए देवता भी तरसते हैं। जिस योनि में हम आप इस समय हैं इस योनि के लिए देवता भी तरसते हैं। क्योंकि देवता ने जो पुण्य किया है वो उनका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो पूर्ण कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए देवता सोचते हैं कि अगर हमें मानव का तन मिल जाए तो हम और पूर्ण करके फिर आ जाए स्वर्ग में। तो इसीलिए लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और हमारे शास्त्री जी जो बता रहे हैं पितर, देखिए आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो धरती पर सबसे नीचे चंद्रमा इसी समय होता है। चंद्रमा और धरती की दूरी पूरे साल में सबसे कम इस समय होती है। तो जो पितर लोक होता है, पितर लोक हमारे चंद्रदेव में माना गया है। ठीक है ना? तो चंद्र की जो किरणें होती है उसी को पकड़ के उसी के सहारे जो है पितृलोक हमारे पितर देवता सब आ जाते हैं। क्योंकि इस समय जो है चंद्रमा धरती से सबसे नजदीक है। और समय में नहीं होता, और समय में दूर हो जाता है। लेकिन ये जो महीना चल रहा है इस मौसम में जो है चंद्रमा सबसे धरती में सबसे नीचे है। कुछ पूर्ण कर्म किए तूने जो मानव तन है पाया। कुछ पूर्ण कर्म किए तूने जो मानव तन है पाया। भूल गया ईश्वर को माया ने मन भर माया। भूल गया ईश्वर को माया ने मन भर माया। अब तक जीते आए हो, अब तक जीते आए थे परिवार के लिए। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। ये जिंदगी मिली है शुभ काम के लिए। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। ये जग है एक सराय, कोई आए और कोई जाए। ये
एक सराए, कोई आए और कोई जाए। ये दस्तूर पुराना कोई सदा न रहने पाए। ये दस्तूर पुराना कोई सदा न रहने पाए। अब राम वचन तू कर ले हो, अब राम वचन तू कर ले उद्धार के लिए। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए, थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। ये जिंदगी मिली है शुभ काम के लिए, थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए, थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता परमहंस संहिता, ये वैष्णव संतों का परम धन माना गया है। जैसे एक टीचर, एक पढ़ाने वाला है, हम उसको क्या बोलेंगे? टीचर। एक चिकित्सक को जो इलाज करता है उसको क्या बोलेंगे? डॉक्टर। ऐसे ही जो भगवान विष्णु के प्रति समर्पित हैं वो होते हैं वैष्णव, और जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको बोलते हैं शैव। तो ये वैष्णव संतों का परम धन माना गया है, एक भगवत गीता और एक श्रीमद् भागवत, क्योंकि इसमें जो कुछ भी कहा गया है वो भगवान ईश्वर की, भगवान विष्णु की वाणी है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं कि सभी पुराणों में, आप शिव पुराण देख लीजिए, आप देवी भागवत देख लीजिए, आप विष्णु पुराण, नारद पुराण, यहाँ पर जितनी भी चर्चाएं हैं, जितने भी उवाच हैं, वो ईश्वर के द्वारा कहे गए हैं। कहीं पर भगवान शिव कह रहे हैं, कहीं पर विष्णु जी कह रहे हैं, कहीं पर देवी माँ कह रही हैं। तो ये उनके द्वारा निकले हुए शब्द हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ये शब्द रूप में ईश्वर जो है ये पुराणों में विद्यमान है। तो आज हम उन्हीं वैष्णव संतों का जो परम धन है, उन आनंद कुंज कुंजेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जुगल जोड़ी, वृंदावन धाम सरकार का ध्यान करते हुए हम इस कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये ईश्वर का शाब्दिक रूप है। ईश्वर यहाँ पर वांगमय रूप में स्वरूप करते हैं, निवास करते हैं पुराणों में। तो कहा जाता है कि तेरे वांगमय मूर्ति, कि तेरे वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष वरतो हरे। अर्थात भगवान का वांगमय स्वरूप, शब्द रूप जो है वो पुराणों में विद्यमान है। इसीलिए इसमें जो कहा गया है उसे ईश्वर का वचन मानकर हमें स्वीकार करना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। जब भी हम कथा करते हैं, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो एक नियम है कि हम उनका वेलकम करते हैं। तो वेलकम करने का एक प्रकार है। ऐसे ही जब हम भागवत करते हैं, कोई भी कथा करें आप, तो कथा करने से पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है देवी देवताओं को, सबको आवाहन करने के लिए कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर विराजे। जैसे आज आप सब यहाँ पर कथा का श्रवण करने आए हैं, तो ऐसे ही देवी देवताओं का भी आवाहन किया जाता है और वो मंगलाचरण के रूप में उनके गीत गाए जाते हैं, श्लोक गाए जाते हैं, ताकि वो यहाँ पर आए, उपस्थित हो और हमारी इस कथा को अपना आशीर्वाद दें। और जिस
हेतु जिस कारण से हमने इस कथा को किया है, उस हमारे उपलक्ष्य को, उस लक्ष्य को वो पूर्ण करें। तो आइए हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। जिनको भी श्लोक आते हैं तो वो मेरा सहयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप सब आंख बंद करके ध्यान में अगर मग्न में रहें तो भी कोई बात नहीं, श्रवण करते रहें तो भी कोई बात नहीं, परंतु यदि किसी को श्लोक आते हैं तो जरूर बोलिए, क्योंकि श्लोक बोलने से हमारा कंठ और हमारा मन, हमारी जिह्वा वो शुद्ध होती है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः, श्री कृष्णं वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य किसको कहा जाता है? हम सब केवल एक स्वरूप के रूप में देखते हैं, लेकिन सत्य कहिए जो विनश्य नहीं। सत्य वास्तव में वो है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसे हम न्यूटन का लॉ पढ़ा है हमने, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ऐसे ही जो सत्य है वो उसी प्रकार से है, जो आज भी है, कल भी था और हमारे बाद भी रहेगा, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। और वो क्या है? वो है परमात्मा। और उस परमात्मा का ही एक माइक्रोस्कोपिक अंश, जिसको बोलते हैं छोटा सा अंश, हमारे भीतर भी है, जिसको बोलते हैं आत्मा। तो जब उस आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्ट होता है तो आत्म साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सच्चिदानंद रूप आए विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे, वो सच्चिदानंद जो विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं। जितनी भी चीजें होती हैं, चीजों का क्रिएट होना, फिर उनका चलना, फिर उनका विनाश होना, तो ये सब ईश्वर के प्रकृति के हाथ में है। तो भगवान को हम बोलते हैं ना इंग्लिश में गॉड, गॉड सुना हुआ ना, गॉड बोलते हैं। तो गॉड का अर्थ क्या है जानते हैं कोई? गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, तो इसको बोलते हैं गॉड। तो जो इन तीन कार्यों को देखते हैं और इसके साथ साथ तापत्रयाय विनाशाय, मतलब तीन प्रकार के ताप, हम सब किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हैं। तो वो तीन प्रकार के ताप कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब शरीर से, अभी हमारे चाचा जी हैं, अब ये दैहिक ताप से ग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि इनके घुटनों में पीड़ा है, ये होता है दैहिक ताप। और एक होता है भौतिक। भौतिक मतलब हम भौतिक चीजों के पीछे भटक रहे हैं, वो नहीं हो रही, उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर आता है, उसको बोला जाता है भौतिक। और तीसरा होता है दैविक, अर्थात हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। अनेक प्रयास करने के बाद, अनेक यज्ञ करने के बाद भी जब चीजें नहीं हो रही, उसको बोलते हैं दैविक। तो एक बार पुनः इसको गाते हैं, तो कहते हैं जो इनसे मुक्त करता है वो भगवान कृष्ण है, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक बार फिर से श्लोक को गाएंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय, मेरे साथ आप भी गाइए यदि आप गा सकते हैं, धीरे धीरे गाएंगे हम। सच्चिदानंद रूपाय, गाइए। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। अब देखिए आपने ये श्लोक कैसे भी बोला, लेकिन आपके भाव शुद्ध थे, तो ये श्लोक बोल के आपने अपनी आत्मा को, मन को भी शुद्ध कर दिया। भावनात्मक रूप से किसी न किसी प्रकार से आपने अपने आप को शुद्ध। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं,
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवन्कृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानामधीशं श्रीरघुपतिप्रियभक्तं वातजातनमाम्यहम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आपदां हर्तारां दातारां संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भयो भयो नमाम्यहम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे हमने अभी मंगलाचरण किया, तो इसके बाद कथा को आरंभ करने से पहले इसका महात्मा गाया जाता है, क्योंकि हर कथा का एक महत्व है, एक महात्मा है। तो कथा हम तभी जान पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब पहले हम उसके महात्मा को सुनेंगे। जैसे कई बार हमने सुना है ना, बहुत बार, कि अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा जा रहे हैं तो जब तक आप भैरव घाटी के दर्शन नहीं करते तो ऐसा माना जाता है कि आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। तो ऐसे ही बिना महात्मा का श्रवण किए यदि आप कथा करते हैं तो कथा भी आपकी पूर्ण नहीं होगी और उस कथा का फल भी आपको नहीं मिलेगा। तो हम अब महात्मा शुरू करते हैं। तो एक कथा आती है, देखिए भगवान शिव, कहीं पे भी आप कथा उठा के देख लीजिए, कोई भी प्रसंग छेड़ लीजिए, वहां पर भगवान शिव जो है वो कहीं ना कहीं पे उनका उल्लेख आपको मिल जाएगा। तो ये भी जो कथा है, ये जो 18 अध्याय की कथा है गीता की, इसके हर महात्मा में एक संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन है भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में। तो माँ पार्वती उनसे बोल रही है कि आपने 17 अध्याय का मुझे महात्मा सुन बता दिया, अब 18वें अध्याय का महात्मा भी मुझे सुनाइए। तो वो बोलते हैं कि ये गूढ़ से गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण है ये महात्मा, और ये ऐसा महात्मा है कि ये एक रसायन का काम करेगा। मम कर्णम रसायनम, अर्थात इसके जो शब्द हैं
यदि आप उसके भाव को समझेंगे तो ये आपके शरीर के अंदर एक रसायन का काम करेगा, एक केमिकल है। जैसे हमारे को कभी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैरासीटामोल, उसका एक कॉम्बिनेशन है। तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है, जितनी पेन हो रही है कुछ है उसको, वो जो मेडिसिन है वो डाइल्यूट करती है, डिसॉल्व करती है, और हम वो एक तरीके का पेन किलर है, तो हम पेन से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान शिव उसको उनको माँ पार्वती को बता रहे, मम कर्णम रसायनम, तो उसके जो शब्द हैं वो ज्ञान रूपी आपके हृदय के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका मन और चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो कथा इस प्रकार से है कि एक पर्वत पर देवराज इंद्र अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, वहां पर उनका राजपाट सब वही वैसे चल रहा था। तो उन्होंने दूर से देखा कि विष्णु जी के 4 गण एक ऐसे पुरुष को लेकर के आ रहे हैं जिसका दिव्य तेज है, बहुत तेज है। तो उसका इतना तेज, उसका आभा मंडल इतना चमक रहा था कि भगवान विष्णु इंद्र जो है वो अपने सिंहासन से खड़े हो गए, उनका मुकुट जो है वो गिर गया। अप्सराओं ने गीत गाए और उन्होंने उस दिव्य पुरुष को इंद्रासन दे दिया। अब इंद्र बड़े विचलित हो गए कि मेरी वर्षों की तपस्या का फल, मेरे वर्षों के तप का फल, मैंने इतने दान किए हैं, मैंने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, कितने पूजा स्थल बनाए हैं, कितनी बावड़ियां बनवाई हैं, कितने यज्ञ किए, कितने अनुष्ठान किए, कितने दान किए, उसके पश्चात जा करके तब कहीं मुझे जाकर ये इंद्रासन मिला है। और ये आज आए हैं और आज ही इनको इंद्रासन मिल गया, इनके अंदर ऐसी खास बात है क्या? और क्योंकि उनके साथ भगवान विष्णु के गण आए थे तो उन्होंने कहा मैं जाकर पता तो करूं कि वास्तव में ये कहानी क्या है कि एक दिव्य पुरुष आया है और उसको मेरा इंद्रासन दे दिया, मैं पूछूं तो सही क्यों दिया। तो वो देवराज इंद्र जो है वो भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और उन्हें सारा वृत्तांत बताते हैं। तो बताते हैं कि मैंने तो इतना तपस्या किया, अश्वमेध के यज्ञ किए हैं और धरती पर भी मैंने बहुत दान पुण्य किया है, तब मुझे इंद्रासन प्राप्त हुआ। इनको क्यों दिया आपने, आप मुझे ये बताइए। इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया? जहां तक मेरी जानकारी है तो इन्होंने ना तो कोई यज्ञ किया है, ना कोई अश्वमेध का यज्ञ किया है, ना कोई देवालय बनाया है, ना शिवालय बनाया है, ना कोई दान किए हैं। तो इन्होंने ऐसा कौन सा विशेष कार्य किया है कि आपने इनको इंद्रासन दे दिया? वहां पर भगवान विष्णु जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं इंद्र, इन्होंने गीता के 18वें अध्याय का ये प्रतिदिन 5 श्लोकों का पाठ करते थे और प्रतिदिन पाठ करने के ये प्रताप का ही फल है कि इन्हें इंद्रासन मिला है। तो आप कल्पना कीजिए 18वें अध्याय का इसके महात्मा का कितना फल है कि एक साधारण इंसान जो केवल 5 श्लोकों का पाठ ही कर रहा है उसे इंद्रासन मिल गया। तो हम तो ये छोटी छोटी सी बेकार की चीजों में पड़े हुए हैं, घर बन जाए, पैसा आ जाए, छोटी छोटी सी भौतिक चीजों में पड़े, लेकिन उनको केवल पाठों का श्लोकों का पठन करने से इंद्रासन मिल गया। तो इंद्र जान गए। तो इंद्र कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। वो धरती पर आते हैं तो ऐसा उल्लेख है, वर्णित है शास्त्रों में भी, गोदावरी तट के ऊपर एक मंदिर है भगवान शिव का जिसको बोला जाता है कि ये काल स्वरूप है, कालेश्वर। गोदावरी मेरे ख्याल से शायद गुजरात में है। तो वहां पर मंदिर है बाबा महादेव का, कालेश्वर महादेव। वहां पर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण तपस्वी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान इंद्र ने उनसे निवेदन किया कि मुझे गीता के 18वें अध्याय का आप जो है वो पठन कीजिए, मुझे इसका ज्ञान दीजिए। तो उस ब्राह्मण देवता ने भगवान इंद्र को 18वें अध्याय का ज्ञान दिया। पुनः वो ज्ञान अर्जन करने के बाद जानते हैं क्या हुआ? इंद्र को इंद्रासन नहीं मिला, उसको बैकुंठ में स्थान मिल गया। तो जब बैकुंठ में स्थान मिला तो इंद्र को ये अनुभव हुआ कि यार मैं तो ये इंद्रासन तो ये बहुत छोटी सी चीज है जहां पर मैं आज हूँ। बैकुंठ किसको बोलते हैं? बैकुंठ भगवान विष्णु का लोक है। बैकुंठ का अर्थ है बैकुंठ अर्थात कुंठा से रहित। कुंठा मतलब जहां पे किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कष्ट, कोई अनुभूति ना हो, उसी को बोला जाता है बैकुंठ। और इंद्र को बैकुंठ धाम में स्थान मिल गया। तो वहीं से वो भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो गया। और यही इसके 18वें अध्याय का महात्मा है। और आप भी बाबा महादेव से और भगवान कृष्ण के चरणों में, युगल जोड़ी सरकार के चरणों में प्रार्थना है। बाबा महादेव जी का जब इंद्र ने तपस्या की
तो हम लोग भी भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। नमामि समेशा मेरे बाण रूपम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समेशा मेरे बाण रूपम व्यापकम वेद तो यदि आप ऐसे बैठे रहेंगे ना तो थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी, निद्रा अपना काम कर देगी। और फिर जिस हेतु से हमने ये कथा जो है वो रखी है, हम उससे भी विमुख हो जाएंगे और आलस्य हमारे ऊपर भारी हो जाएगा। तो और जिस हेतु से रखा है, जब हमारे भाव ही नहीं रहेंगे, हम मानसिक और शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित ही नहीं रहेंगे, तो फिर उसका औचित्य नहीं रह जाएगा कोई। स्कूल में हम जाते थे ना, स्कूल में, तो आपको याद होगा कि स्कूल में बहुत बार हम सब ने, मैंने भी बहुत बार मार खाई, थप्पड़ बहुत खाए हैं। तो वो जानते क्यों मारते थे? थप्पड़ जब पड़ते थे, तो जब थप्पड़ पड़ने के बाद हमारे को जो है ना, हम वही एग्जाम जो प्रश्न देते थे, मार खाने के बाद हम सही करते थे। पर इसका वैज्ञानिक रूप से देखोगे आप, इसको क्यों करते थे? आज भी हम अपने बच्चों को मारते हैं, पहले वो जो चीज नहीं कर रहा है, 2 थप्पड़ खाने के बाद वो कैसे सुधर जाता है? क्यों? क्योंकि उसके शरीर को ना एक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव मोड पे आ जाता है, क्योंकि वो किसी और दूसरे जोन में होता है।
तो जब थप्पड़ पड़ता है उसके सारे जो ब्लॉकेज जब वो खुल जाते हैं। तो कीर्तन का भी अर्थ यही है, कीर्तन अर्थात तन की क्रिया। तन की क्रिया से किए जाने वाले कर्म को क्या बोलते हैं? कीर्तन। तो कीर्तन करना है तो ताली बजानी है। जब ताली बजाएंगे तो एक तो हमारे जो सेल्स हैं ये एक्टिव होंगे। आजकल तो आयुर्वेद के पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है, तो पार्कों में भी जाकर के देखते हैं तो सुबह सुबह ताली बजा करके राम नाम 108 बार लोग उच्चारण करते हैं। तो वो प्रमाण है कि आप वहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम यहाँ पर बैठे हैं आप ही के लिए। तो जब हम कथा का पठन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो आप तालियों से सहयोग देंगे तो आप भी उपस्थित रहेंगे। नहीं तो आपका मन कहीं और है, इधर आएगा कि इधर कुकर की सीटी लग रही है, इधर कुछ पड़ा तो नहीं है, हमारा ध्यान भटकता रहेगा। तो जब तक ताली बजती रहेगी तो हमारा ध्यान यहीं पर स्थित रहेगा। तो थोड़ा सा आप सहयोग कीजिए, ताली बजा करके जब भी हम कोई भजन करें, श्लोक आए तो ताली बजा करके उसका सहयोग कीजिए। मैं न कोई योग जानता हूँ, न तप जानता हूँ, न जप जानता हूँ। न जाना विरोधम प्रपन्नेव पूजा, प्रभोहम सनातन नाशक्तोषम जराजन्मकोपो तदातात्मानं प्रभुपाह्यात्मा नमामि सुशम्भो। बोलो शंकर भगवान की जय। तो चलिए कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम पाठ करने जा रहे हैं, जिस कथा का पठन करने जा रहे हैं, वो भगवत गीता का 18वां अध्याय है, जिसको कहते हैं मोक्ष संन्यास योग। यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहा है, संन्यासस्य महाबाहो, संन्यासस्य महाबाहो, तत्त्वमिच्छामि वेदितम्। त्यागश्च ऋषिकेश पृथके निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो, संन्यासस्य महाबाहो, तत्त्वमिच्छामि वेदितम्। अर्थात हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, मुझे संन्यास का अर्थ समझाइए। त्यागश्च ऋषिकेश पृथके निषूदनम। और त्याग और संन्यास दोनों का अर्थ मुझे समझाइए, लेकिन पृथके निषूदनम अर्थात दोनों का अर्थ अलग अलग समझाइए। अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो त्याग, संन्यास, मोक्ष, अगर हम इनको शाब्दिक रूप से देखें बाहरी रूप से, तो तीनों का अर्थ ही छोड़ना है। परंतु अब अर्जुन ज्ञान में था। और आप देखिए गीता का प्रारंभ कहां से होता है? अर्जुन विषाद योग। तो जब गीता का प्रारंभ अर्जुन विषाद योग से होता है, अर्जुन प्रारंभ में जब युद्ध स्थली में जाता है, तो जब युद्ध स्थली के भीतर प्रवेश करता है तो पूर्ण आत्मविश्वास से पूर्ण होता है, पूर्ण जोश से भरा हुआ होता है, और उसे लगता है कि नहीं, मैं विजय श्री को प्राप्त करूंगा। और जैसे कि एक युद्ध का नियम होता है
कि जब आप युद्ध पे जाओ तो सामने वाले का आकलन करना जरूरी है कि वो कितना बलवान है और उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। अर्जुन क्योंकि विद्वान तो था ही और धनुधर भी था, तो ये एक योद्धा का एक प्रमाण है कि एक अच्छे योद्धा के ये निशानियां हैं, ये संकेत हैं, उसके गुण हैं कि जब भी युद्ध स्थली में जाओ तो पहले एक स्ट्रेटेजी के साथ जाओ, आकलन करो। हम भी अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो पहले हमें उसके ऊपर विचार करना आवश्यक है और उसकी स्ट्रेटेजी बनानी जरूरी है। मान लो आप घर पे कोई विवाह कार्य करने जा रहे हैं या घर बनाने जा रहे हैं या कुछ और ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है, उसी के आधार पर हम काम करते हैं। तो अर्जुन भी कृष्ण भगवान को कहता है कि आप मेरा जो रथ है इसको मैदान के बीच में लेकर के चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन कौन है जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। मैं देखूं तो सही वो कितने बलवान हैं, उनके पास क्या क्या शस्त्र हैं, उनकी क्या प्लानिंग है। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि अब ये फंसने वाला